सो है गाइस, मैं हूं कार्तिक और सीरियल की आगे वाली कहानी में मोटी बा की तबीयत खराब की वजह से अनुपमा और राही पहुंच जाती है। और आगे आने वाली कहानी में अनुपमा जो है राही और प्रेम को दोनों को शादी के लिए मनाते नजर आने वाली है। और राही और प्रेम जो है अपने अपने कैरियर को साइड में करते हुए इस शादी के लिए सिर्फ और सिर्फ मोटी बा की वजह से तैयार हो जाते हैं। मोटी बा की दूसरी शर्त ये भी होती है, यानी कि दूसरी शर्त वो आगे आने वाली कहानी में रखती भी नजर आएगी कि भैया वो थोड़ा टाइम, जितना भी टाइम उनके पास बचा हुआ है, वो टाइम उनके पोते के साथ, उनकी बहू के साथ बिताना चाहते हैं। जो भी कहा, गिला शिकवा जो भी हुई, उसके लिए माफी चाहूंगी अनुपमा जी, लेकिन प्लीज आप ऐसा कर लीजिए। अब यह कहानी की सबसे अच्छी बात तो यह है कि सही डायरेक्शन में जा रही है और आगे आने वाली कहानी में हो सकता है जिसकी हमें उम्मीद है उन इंसानों की कहानी में एंट्री हो जाए। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि मन मर्जी चाहे वो कहानी को ऐड किया जा रहा है, नहीं पता क्या कहानी ऐड हो रही है, कुछ भी। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या यार? मतलब रियल लाइफ में तो एक औरत के ऊपर या एक आदमी के ऊपर कोई दूसरा इंसान गाली तक निकाल दे, उसके मुंह तक ना देखे, बल्कि मर मरा जाए उसके सामने वो। और यहाँ पर पूरी की पूरी इज्जत उतार दी है। लेकिन फिर भी भैया जैसे पता चला भैया यहाँ पर मोटी बा की तबीयत खराब हो चुकी है, हार्ट अटैक आया, भाग कर आए मिलने के लिए। हद हो चुकी है। मतलब कुछ भी कहानी में दिखाया जा रहा है, लेकिन हमें क्या काम है? यहाँ पर भैंस की टांग आगे आने वाली कहानी में ये सब कुछ दिखाया जाएगा। ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आए उनकी उम्मीद करना मत बिल्कुल भी। लेकिन उसी के साथ साथ हाँ, ये जरूर है कि कहानी में उन लोगों का किरदार दिखाया जा सकता है जिन लोगों के किरदार हम देखने के लिए उत्सुक हैं। तो ये वाली चीज आगे वाली कहानी में होगी। उसी के साथ साथ आपको बताऊं तो यहाँ पर राही के मुंबई भाग जाने की भी चीजें, खबरें सामने आ रही है कि राही थोड़े दिनों बाद मुंबई भाग जाएगी। और मुंबई में यहाँ पर वो इंसान है जिसका हमें इंतजार है। तो हो सकता है मेकर्स लोग यहाँ से कुछ कहानी के ट्रैक को, यानी कि सिचुएशन को जोड़ते नजर आए। उसी के साथ साथ आगे वाली कहानी में प्रेम जो है राही को शादी करके, मतलब गमगीन माहौल में शादी होती है, थोड़ी बहुत खुशियां होती है, थोड़ी बहुत नहीं होती, शादी हो जाती है। उसी के साथ साथ आगे वाली कहानी में आपको जैसे शादी हो जाती है, राही का यहाँ पर जाना होगा कोठारी निवास में, और कोठारी निवास में एक आधा दिन बाद यहाँ पर टॉर्चर होना, या फिर लोगों के मुंह सूजे हुए होना, मुंह फूले हुए होना, और यहाँ पर शादी जो बेखुशी से करवाई थी वो बेखुशी यानी कि नाखुशी यहाँ पर जाहिर होती दिखाई जाएगी। ये चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाने वाली है। अब देखना ये होगा कि अनुपमा या उसकी बेटी राही या प्रेम इस पूरी सिचुएशन के साथ कैसे डील करेंगे। शाम की वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ हाजिर होऊंगा। सो इसीलिए कहानी को, यानी कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।